सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही न्यूट्रल और प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह यूट्यूब चैनल पर हैं मेरे, और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से शशि थरूर साहब जो हैं वो एक तरह से कई कंट्रीज के विजिट पर हैं, आप सभी जानते होंगे। और यकीनन दोनों जो हैं वो इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर एक हुआ था भारत की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करने गए हैं। अब उसमें हम जरा कंपैरिजन करना चाहेंगे दोनों कंट्रीज का, जो डेलीगेशंस गए हैं और जो बात की जा रही है या जो भी अचीवमेंट है। ठीक है, ये बात सही है कि बिलावल साहब बहुत जूनियर है शशि थरूर साहब के मुकाबले में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इंसान स्टार्ट लेता है, और मेरा मानना है कि जूनियर्स भी समटाइम्स सीनियर्स से बेहतर काम कर सकते हैं या उनसे सीख भी सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं, और उसके बाद क्या कहेंगे आप? अब तो हमारा डेलीगेशन जो है पाकिस्तान का वो यूके पहुंच चुका है अमेरिका से। जी, वो यूके पहुंच चुका है और वो अब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो 7 से 10 मई के दौरान एक झड़प हुई, या स्कर्मिश कह लें या चलें कॉन्फ्लिक्ट कह लें, इसको जंग तो खैर बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद फिर दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने डेलीगेशंस भेजेंगे मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं वहाँ पे, और अपना जो हमारा व्यू पॉइंट है उसको वो प्रेजेंट करेंगे वहाँ जाके। तो इंडिया ने 7 ऐसे डेलीगेशंस तरतीब दिए। वैसे सिर्फ एक डेलीगेशन जो था वो उसको लीड कर रहे थे शशि थरूर। इसके अलावा भी 6 और डेलीगेशन थे जो और मुल्कों में गए हैं। हमारे यहाँ एक डेलीगेशन इन्होंने तैयार किया, जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, और उसमें हिना रब्बानी खर भी थी, उसमें शेरी रहमान थी, उसके अलावा 2 फॉरेन सेक्रेटरीज भी थे उसमें, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज जलील अब्बास जिलानी और नायला चौहान, और फिर एक वो सेनेटर थी बुशरा अंजुम भट्ट, मुसद्दिक मलिक थे, और फिर एक एमक्यूएम के साथ थे। इस तरह से एक डेलीगेशन बना के भेजा गया। अच्छा, अब इसमें फैसल सब्जवारी थे एमक्यूएम से। हाँ, फैसल सब्जवारी जी, वो जो एमक्यूएम के वो भी थे। अच्छा, अब बात ये है कि इसमें असूली तौर पे जो पीटीआई है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो भी होनी चाहिए थी। और उनके भी इनको एक दो बंदों को जरूर शामिल करना चाहिए था, क्योंकि देखें ना, नेशनल एक इशू था, इसमें कोई पार्टी वगैरह का मामला नहीं था। इंडिया ने जो डेलीगेशंस बनाए, 7 डेलीगेशंस, उसमें 51 लोग शामिल थे, जिसमें 31 जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग कोलिशन है एनडीए, उसके 31 है, और 20 लोग इन्होंने ऑपोजिशन से लिए। हमारे यहाँ तो ऑपोजिशन से कोई भी नहीं था, सच ऑपोजिशन पार्टी से तो कोई भी, सारे ही वो थे जो किसी ना किसी फॉर्म में हुकूमत में शामिल हैं। तो ये एक तो ये था जी कि हमारे यहाँ जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजनड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है, और वो बड़े एक डिसेंट, पोलाइट, लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो थे, जो अभी एक तरह के अप्रेंटिस ही हैं,
यानी ये समझ लें कि शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर की सरपरस्ती में वो अपनी बातें कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें कि जो इंडियन डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको प्रेजेंट किया और उसने उनके मौक़िफ़ की तायीद की और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत बढ़ेंगी। हमारा जो डेलीगेशन था ये ज़्यादातर थिंक टैंक्स में जाके इन्होंने तकरीरें की हैं। रैंड कॉरपोरेशन में गए, अटलांटिक काउंसिल में गए, स्टिम्सन सेंटर में गए, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गए। अब ये जो है ये कोई ऐसा सच फैसला साज इदारे नहीं है, ये थिंक टैंक्स हैं। तो यहाँ पे जाके इन्होंने तकरीरें की। उन्होंने जो है वो अमेरिकन जो उन्हीं समझ लेना कि एस्टैब्लिशमेंट से जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की, जो कि डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था, इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का था। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन। और लेकिन सर इससे अचीव क्या होगा? दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को पता ही है क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए। अब ये दोनों बताने क्या गए और अचीव क्या करेंगे? बेसिकली तो ये अपने नैरेटिव की राह में एक राह हमवार करने के लिए गए ना, कि हमारा ये नैरेटिव है, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाए और इस नैरेटिव की रोशनी में आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं। यानी एक तरह से अपना एक डिफेंस करने के लिए और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये वहाँ पे गए। लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इंडिया को हमारे ऊपर एज हासिल है। एक तो ये कि वहाँ पे इस वक्त जैसी भी है बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में किस हद तक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई है इस पे एक क्वेश्चन मार्क है, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन के एक लीडर को, कांग्रेस के लीडर को उन्होंने इस जो उनका मेन डेलीगेशन था उसके लीडर, और जो एक बहुत मजा हुआ एक सिफारतकार मैं उसको कहूँगा क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस में वो काम कर चुका है, इंटेलेक्चुअल है, राइटर है। हमारा जो बिलावल था वो ज़्यादातर वो उसने जो सहारा लिया वो अपनी अंग्रेज़ी का और अपने स्टाइल का, और कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी हमारी साइड एज सच, कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी। और यही वजह है कि ये जो डेलीगेशंस गए हैं हमारा और इवन इंडिया का भी, वो अमेरिकन मीडिया में इसे कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई सेंटर स्टेज पे इन चीज़ों को मीडिया ने लिया हो और इनका जो एक मिशन था उसको कोई प्रोजेक्शन दी हो वहाँ पे और इनके नैरेटिव्स को मीडिया में कोई ख़ास जगह मिली हुई, ऐसा नहीं हुआ। और ये वापस आ गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कोई सब्सटेंटिव कोई चेंज आएगा ये जो इन्होंने डेलीगेशंस भेजे थे इनकी वजह से। जी आरजू सर, अब ये आपस में एक दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोल प्ले करना चाहिए, भारत कहता है कि नहीं जी बीच में किसी को होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि जी
जो वाघा बॉर्डर पे एक्सरसाइजेज होती हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि जी करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोल रहा भारत। अब कहीं कहीं पे लग रहा है कि बात करना भी चाह रहे हैं दोनों, और कहीं कहीं अपने आप को रोक भी रहे हैं। यहाँ तक कि सागडार साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान बात तो करना चाहता है लेकिन हम इतने डेस्परेट नहीं है। मतलब क्या कहने का मतलब है ये? असल में बात ये है कि कंफ्यूजन है इस वक्त, उधर भी कंफ्यूजन है और यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि अब एक तो दोनों मुल्कों ने देख लिया है कि जो जंग है, जंग कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं है मामलात को सुलझाने के लिए। जंग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि मामलात को सुलझाया जा सके। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ज़रूरी है मुख्तलिफ जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रही है इस मामले को डी एस्केलेट करवाने में। अमेरिका ने एक रोल प्ले किया है इसमें। हम उसको मानते हैं। इंडिया जो है, इंडिया भी कभी मानता है कभी नहीं, बस कच्ची पक्की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन बहरहाल ट्रंप का एक रोल रहा है और ट्रंप ने कहा है जी कि हम इसमें रोल प्ले करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इसमें किसी ना किसी तौर पे, चाहे वो बैक चैनल ही में क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल अमेरिकन्स कोई रोल इसमें प्ले करना चाहेंगे और मामलात शायद अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद मज़ीद आगे बढ़ें। तो जी हाँ जी, बताइए। लेकिन सर दोनों कंट्रीज तो खैर आपस में क्लैशेस तो हुए ही हैं, लेकिन ये कि दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और वसीम अल्ताफ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और इंडियन डेलीगेशन जो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।